डिटेल्ड समरी, ये डिटेल समरी है किस चैप्टर का? द लास्ट लीफ का। द लास्ट लीफ, बीए फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का, ये द लास्ट लीफ चैप्टर का डिटेल समरी है। इससे पहले हम इंग्लिश में हिंदी में देखे थे, अब ये इंग्लिश में हम समरी लिखेंगे इसका। तो स्टार्ट करते हैं। द प्लॉट ऑफ द लास्ट लीफ रिवॉल्व अराउंड टू आर्टिस्ट गर्ल। द प्लॉट ऑफ द लास्ट लीफ रिवॉल्व अराउंड टू आर्टिस्ट गर्ल, सू एंड जॉन्सी। ये जो कहानी है वो दो आर्टिस्ट लड़कियों के इर्द गिर्द घूमेगा। रिवॉल्व मतलब इर्द गिर्द घूमेगा। टू आर्टिस्ट यानी दो लड़कियों, आर्टिस्ट कलाकार जो लड़कियां हैं जिनका नाम है सू और जॉन्सी, उनके आसपास ये चलेगी। हु लाइव इन द अर्ली 20th सेंचुरी ग्रीनविच विलेज, जो 20 सेंचुरी यानी कि 1901 से 2000, 2000 के बीच का बात ही है ये है। ये 20 सेंचुरी यानी कि 1901 से 2000 के बीच में एक ग्रीनविच नाम का विलेज था। वहां पे ये लोग यानी सू और जॉन्सी रहते थे। They meet in May 6 months previously and decided to share a studio apartment in three-story building. उनकी जो मुलाकात थी वो मई महीने में हुई थी और अभी से 6 मंथ पहले मई महीने में उनकी जो मुलाकात थी, मीट में मुलाकात जो थी हुई थी। डिसाइडेड टू शेयर द स्टूडियो, वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना जो रूम है, स्टूडियो अपार्टमेंट में छोटा सा रूम होता है जिसमें किचन होते हैं और बाथरूम होता है, एक किचन एक बाथरूम अटैच होता है, अपना अपार्टमेंट वो शेयर करने की कर डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। 3 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि 3 मंजिला, 3 मंजिला जो बिल्डिंग था उनमें उसमें सलाद एंड यहाँ पे देयर देयर फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंड, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड देयर कॉमन टेस्ट इन आर्ट, चिकोरी, सलाद एंड बाइस ऑफ स्लीव्स। उनका जो फ्रेंडशिप था, उनका फ्रेंडशिप का जो आधार था वो आपसी आपसी विश्वास था, उनके बीच में आपसी विश्वास था। और उनका जो जो आर्ट का जो तरीका था, आर्ट बनाने का तरीका था वो सेम था। और वे दोनों ही जो किकोरी सलाद है, एक प्रकार का भोजन है, एक प्रकार का खाने वाला चीज है, उस वो दोनों ही पसंद करते थे। और बाइस ऑफ स्लीव्स मतलब वो ये जो है एक प्रकार का क्लॉथ है, कपड़ा है, कपड़ा का एक स्टाइल है, वो इसी प्रकार का कपड़ा पहनना दोनों पसंद करते थे, दोनों पसंद करती थी सब। And with the arrival of November, winter approaches and becomes ill with pneumonia. With the arrival of November, नवंबर की शुरुआत होते ही विंटर जो है, नवंबर आते ही विंटर जो है, नवंबर आते ही विंटर भी आ जाता है एंड द वेदर गेट्स कोल्डर, और जो मौसम था वो और ठंडा हो गया। द विलेज इज हंटेड बाय a disease called pneumonia. The village is hunted by a disease called pneumonia. और वो जो विलेज था, कौन विलेज? ग्रीनविच विलेज। इस वि- इस विलेज में न्यूमोनिया फैलने लगता है। जॉन्सी बिकम इल विथ न्यूमोनिया, और इस वजह से, क्योंकि पूरे विलेज में न्यूमोनिया फैल रहा था और इसी इसी बीमारी जो फैल रही थी उसमें जॉन्सी को भी बीमारी हो गई न्यूमोनिया, और उससे वो बीमार हो जाती है। द डिजीज सीम्स टू ड्रेन आउट द लास्ट स्ट्रीक ऑफ विल, और वो जो डिजीज ऐसे लग रहा था कि ये उसके आखिर इच्छा शक्ति के बीच में लकीर थी। एंड कीप्स लुकिंग ऑफ बीइंग ओनली टेस्ट फ्रॉम हर बीइंग,
She lies all the day on her bed awaiting her death. और वो पूरा दिन अपनी मौत का इंतजार करने लगी क्योंकि वो निमोनिया से पीड़ित हो गई। निमोनिया निमोनिया की उसे बीमारी हो गई। तो उतना ज़्यादा वो दुखी हो गई, इतना ज़्यादा तकलीफ में आ गई कि वो सोच सोचने लगी कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, और यही सोच रही थी कि अब कब मेरी मृत्यु हो जाए। She keeps looking out of the window listlessly. वो नीरस भाव से, निस्वार्थ भाव से, वो मतलब उदास होकर विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। विंडो माने खिड़की, खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। One day the doctor who is one day the doctor who is treating John C. calls to his clinic. एक दिन जो डॉक्टर हैं जो जॉन्सी की इलाज कर रहे थे, वो सू को अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं। सी पुट She puts Johnson's chances to survival at 1 in 10। उन्होंने कहा कि जॉन्सी का जीने का जो चांसेस है, सरवाइव में जीने की जो चांसेस है, वो 10 में से 1 है, यानी 100% में से 10%। She tell her that Jonesy will not recover from pneumonia unless she entertain the will to get well and live। वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जॉनसी तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक कि वो उसके अंदर खुशी न आए, और जब तक कि वो अपने खुद जीना न चाहे, विल होने इच्छा न हो, जीने की उसकी इच्छा न हो, जब तक नहीं होगी तब तक वो ठीक नहीं हो सकती। तीस देश उसके अंदर अच्छा होने की मतलब जो इच्छा शक्ति है वो आनी बहुत जरूरी है, बिना इसके वो ठीक नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने बताया। She says that if you manage to get Jonesy to ask one question about the new winter style in Cloakview, her chances will get well would rise up to 1 in 5। वो कहते हैं कि स्यू अगर तुम किसी तरह उससे ये पूछो कि सर्दियों के नए नए स्टाइल के कपड़ों के बारे में, स्लीव्स वाले कपड़ों के बारे में, क्लॉक्स के बारे में पूछो, तो शायद उसका जो मन है वो अब ये इस भावना से, मतलब जो मरने की भावना है उससे हटकर वो किसी उसमें जाएगा, और उसका जो चांसेस है और बढ़ेगा, 10 में से नहीं 5 में से 1 हो जाएगा। यानी उसका चांसेस, जीने की चांसेस बढ़ जाएगी अगर वो अपना ध्यान ध्यान को अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी से हटाकर कहीं और लगाएगी। जैसे कि तुम अगर क्वेश्चन पूछोगे कि विंटर में किस किस स्टाइल के नए नए स्टाइल के कपड़े आ रहे हैं। Here the author rises to cook up humor from a woman natural eye for a fashion। यहाँ पे अतुल जो है वो चाह रहा है कि एक हास्य क्रिएट करना चाह रहा है, हास्य क्रिएट करना, वो चाह रहा है कि जो जो नीरस पूरा उसका उदास जीवन है उसमें खुशी लाना चाह रहा है कि उसके आंखों में सपना दिया जाए, उसके आंखों में कुछ इच्छा दिया जाए कि फैशन के प्रति उसे इच्छा होगा, उसकी आंखों में दिखेगा कि हाँ, कि हम भी पहनेंगे विंटर में ऐसा। तो उसकी इच्छा शक्ति, उसकी जीवन जीने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी। डिस्ट्रेस बाय डॉक्टर वेडिक। अब इन सभी बातों से कि जॉन्सी का बचने के चांसेस 10 में से 1 है, वो जब तक वो अपने खुद नहीं जीना चाहेगी तब तक वो नहीं जी सकती। इन सब बातों को सुनकर, डॉक्टर वर्डिक विचारों को सुनकर, सू क्राइस अ लॉट। सू बहुत ज्यादा रोने लगती है। टर्निंग हर जापानीज नैपकिन टू कॉल another typical woman reaction। She is no first one to leave a friend just like Jhansi who has much in common। और वो नहीं चाहती थी, नो कॉस्ट, she at no cost want to lose a friend like Jhansi। वो किसी भी कीमत पर जॉन्सी जैसे मित्र को खोना नहीं चाहती थी, फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। Who has so much in common,
जो जोंसी और सू के बीच में कितना ज्यादा चीज कॉमन, उनको सेम प्रकार का वो जो चिकोरी सलाद होता है खाना पसंद करते थे, सेम टेस्ट था आर्ट में, और सेम कपड़े पहनना, वो जो स्लीव्स था, सेम कपड़ा पहनना पसंद करते थे, इतना चीज उनमें कॉमन था। तो इस वजह से वो उसकी पक्की मित्र बन गई थी। कॉमन विथ हर फॉर द पास्ट 1 year. For the first 1 year, Johnsy has been one staunch companion in everything. पिछले 1 सालों से जॉन्सी जो है स्यू की स्टंट कंपनी में बन गई थी, पक्की साथी बन गई थी, एक अच्छा मित्र बन गई थी, इन एवरीथिंग हर चीज में, फ्रॉम आर्टिस्ट कन्क्वेस्ट पर पर्सनल इन आउट, मतलब कलाकार जो भी कलाकारी थी, उसकी चित्रकला था, उसमें से लेकर अपने पर्सनल बातों में, पर्सनल जीवन में, वो सब चीज में एक अच्छी मित्र बन गई। With a heavy heart, she gathered her drawing board and paintbrush and make her way into Johnsy room. अब भारी हृदय लेकर, मतलब उसका मन तो उदास था, तो उदास मन से वो और किसी तरह अपने आप को मैनेज करके अपना बोर्ड लेके जाती है और पेंट ब्रश लेके जाती है। कहाँ पर? जॉन्सी के रूम में। सी फाइंड देयर जॉन्सी विल ले स्टिल। वो देखती है कि देखती है कि जॉन्सी अभी भी सोई हुई है, इसकी ले मैंने लेटी हुई है, एज डेथ जैसे itself, जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसे मरे आदमी की तरह लेटी हुई है, एकदम नीरस उदास, और खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचती हुई। Sue begins working on an illustration for magazine story. अब स्यू जो है अपना चित्र करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, एक मैगजीन स्टोरी के लिए चित्र बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। यंग, यहाँ पे कुछ कोटेशन में लिखा गया है, यंग आर्टिस्ट must pay their way to art by drawing picture for magazine story. एक that young authors write pay their way to art literature. यहाँ पे ये थोड़ा बताना चाहते हैं कि जो एक यंग, अभी अभी नया जो आर्टिस्ट होता है, चित्र कलाकार जो होता है, उसको मैगजीन्स के लिए पिक्चर्स बनाना चाहिए और ड्राइंग में, कला में योगदान देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। और जैसे कि एक अथोर जो होता है, जैसे कि एक यंग अथोर होता है, वो लिटरेचर में योगदान देने के लिए लिखता है, एक लिटरेचर में योगदान देने के लिए कथोर जो है लिखता है, और एक मैगजीन स्टोरी पिक्चर जब बनाता है एक आर्ट, तो वो आर्ट एक आर्टिस्ट, तो वो आर्ट में योगदान देता है। Here the author are skillfully drawn a comparison between two classes of struggle. यहाँ पे जो अथोर है, दो प्रकार के दो प्रकार के जो स्किल है, शैलियाँ हैं, उनमें एक कंपैरिजन कर रहा है, and brought it to light how the two, despite of being so different in their general, अब और एक उस पे प्रकाश डालता है कि कैसे दोनों डिफरेंट होने के बावजूद, कौन दोनों, कि एक आर्टिस्ट है, एक अथर है, उन दोनों के काम में डिफरेंस होने के बावजूद, उन दोनों में डिफरेंस होने के बावजूद, कैसे एक मेक ए वंडरफुल पीस, कैसे एक अद्भुत टुकड़ा, एक अद्भुत चीज बनाते हैं। जैसे कि एक मैगजीन होता है, उस मैगजीन में फोटो होता है जो आर्टिस्ट करता है, उसके ऊपर आर्टिस्ट करता है, और कुछ लिखा होता है, वो अथोर करता है, दोनों मिलके एक इतना बढ़िया वंडरफुल पीस बनाते हैं। इसकी बात कर रहा है यहाँ पे आके। नाउ नेक्स्ट, Sue sit there in the room sketching with determination. अब सू जो है
रूम में चली जाती है और अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, यानी कि दृढ़तापूर्वक वो स्केच बनाने लगती है, क्योंकि उसका ध्यान तो जोन्सी पे था। लेकिन फिर भी अपना ध्यान को किसी तरह केंद्रित करके वो स्केचिंग, यानी कि आकृति बनाने की कोशिश करती है और बनाती है। शी ट्राइज टू ड्रॉन हर सोरो इनटू एन हर आर्ट। वो कोशिश करती है कि अपने इस जो हृदय में जो उसके दुख था, उसको आर्ट में उतारे। सडनली द साउंड ऑफ लो मून ब्रेक्स हर ट्रेंस। उसका जो ध्यान था, ट्रेंस जो ध्यान था, वो टूट जाता है अचानक से। सडनली माने अचानक से। इस वजह से जब वो जो कराहने, मून माने कराहना, करा- जब उसको कराहने का आवाज सुनाई देता है, धीरे से कराहने की आवाज सुनाई देता है, तो उसकी जो ट्रेंस थी, ध्यान थी, वो भंग हो जाती है। यानी कि जो आर्ट बना रही थी वो अब उसकी तरफ ध्यान चले जाता है, आर्ट छोड़ देती है। शी गोज क्विकली टू द जॉन्सी बेड साइड। अब जल्दी से वो क्या करती है, जल्दी से वो जॉन्सी के साइड में चली जाती है, जहाँ पे वो लेटी होती है। जॉन्सी ट्राइज, अब जॉन्सी ट्राइज लाइज देयर विथ हर आई ओपन वाइड एंड फिक्स्ड आउटसाइड द विंडो। जॉन्सी जो है खुले हुए, उसकी आंखें बहुत एकदम खुली हुई थी, और उसकी जो आंखें थी वो विंडो के बाहर फिक्स थी, यानी कि देख रही थी कुछ, वो विंडो के बाहर देख रही थी। सी काउंटिंग एंड काउंटिंग बैकवर्ड। वो काउंट कर रही थी और पीछे की तरफ काउंट कर रही थी, जैसे कि 10, 9, 8, 7, ऐसे 2, 1, पीछे की तरफ, इस तरफ बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। टू एनेक्सियस glance and find that Jonesy has her eye of an old wine. Jonesy has her eye on an old wine. वो सुचिंतित हो जाती है और देखती है कि उसे पता चलता है कि उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो नजर है, निगाह है, वो ओल्ड वाइन, ओल्ड वाइन एक प्रकार का पेड़ है, मतलब एक प्रकार का पेड़ नहीं है, एक चढ़ने वाला एक प्रकार का पौधा है, उस पे थी, जो दीवार के सहारे, लकड़ी के सहारे चढ़ती। द लीव्स the leaves of which have been ripped off its body, exposing to the drooping skeleton. उसकी जो लीव्स थी ओल्ड वाइन प्लांट का, वो उसकी जो लीफ थी वो टूट गिर गिर रही थी उसके बॉडी पर से, यानी कि उसके लताओं से गिर रही थी, और वो स्केलेटन के जैसे कि मान लो स्केलेटन की तरह बस दिख रहा था, जैसे कि तुम लकड़ी की तरह वो बन रहा था। धीरे धीरे उसकी पत्तियां जो थी वो गिर रही थी। एंड इट हैज बीन लूजिंग लीव्स एट द अलार्मिंग रेट, और बहुत तेजी से गिर रही थी। जोन्सी टेल्स जोन्सी टेल्स Sue that there were over 100 leaves on the ivy vine 3 day ago. वो कहती है, जोन्सी जो है सू को बताती है कि सू, इस पे 3 दिन पहले 100 पत्तियां थी, सैकड़ों पत्तियां थी, ठीक है, बट देयर आर रिड्यूस टू ओनली 5 नाउ। लेकिन अब 3 दिन में ही अब वो 100 से 5 हो गए हैं। इन हर डिप्रेशन जोशी क्राइज ऑफ दैट हर लाइफ विल बिट्रे। बिट्रे मैंने धोखा, धोखा, बिट्रे। और जोशी रोने लगती है और कहती है कि हर लाइफ विल बिट्रे हर द डे द लास्ट लीफ फॉल। उसकी जो जीवन है वो धोखा दे देगी जब वो लास्ट लीफ, पांच में से पांचों लीफ में से 4 लीफ गिर जाएंगे, और जब तो पांचवा लीफ, यानी कि पहला लास्टवा जो लीफ होगा गिरेगा, तो उसकी जो जीवन है वो खत्म हो जाएगी। हर फ्रेंड rebukes her with magnificent scorn। अब उसको rebuke मैंने फटकार, फटकार, फटकार। अब उसकी जो फ्रेंड है शिव, जोन्सी को फटकार लगाती है और उसे डांटती से घृणा करती है कि Stu tells Josie that it is simply nonsense to establish a connection between the Evie Vines and her life। ये बहुत मूर्खतापूर्वक है, नॉनसेंस में मूर्खतापूर्वक है कि कनेक्शन अपने जीवन और ईवी जो वाइन ट्री है उसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना, जो प्लांट है, ये मूर्खतापूर्वक है। एक जीवन और एक गिरते हुए पत्ते से
कैसे कंपेरिजन किया जा सकता है, ये उसको सू जो है जॉन्सी को कहती है। जॉन्सी डिक्लेयर दैट शी विल लीव द वर्ल्ड विद द falling द लास्ट लीफ। जॉन्सी फिर कहती है कि वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी जब जो लास्ट लीफ है उस प्लांट पे जो लास्ट लीफ है अगर वो गिर जाता है, मतलब जैसे वो प्लांट लास्ट लीफ गिरेगा उसकी जीवन भी समाप्त हो जाएगी, ऐसे वो अपने अंदर ये भावना डाल ली थी। विच शी विल श्योर विल हैपन बिफोर द डार्क। और ये भी कहती है कि ये जो लास्ट लीफ जो है वो आज जो रात रात होगी, मतलब शाम होने से पहले ये हो जाएगा, या रात होने से पहले अंधेरा होने से पहले ये सब हो जाएगा। However, she would request Jonesy to keep her eyes closed and not to look out of the window until she finished sketching. जब तक वो अफसू कहती है कि जब तक वो स्केचिंग फिनिश नहीं कर लेती तब तक तुम अपनी आंख बंद करो और विंडो से बाहर मत देखो। जोन्सी रिक्वेस्ट Sue not to close the windows as she want to see her leaf falling and Sue। और जोशी कहती है, जोशी रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है स्यू से कि विंडो मत बंद करना, मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। Sue advised her to sleep and goes to the ground floor of the building। अब स्यू एडवाइस करती है कि तुम सो जाओ, और उस एडवाइस करने के बाद वो जो है बिल्डिंग के जो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी उसके नीचे फ्लोर पे जाती है। ओल्ड बेहर मैन लाइज ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्यू स्टूडियो। अब एक ओल्ड बेहर मैन आता है। ओल्ड बेहर मैन जैसा बताया था, ओल्ड बेहर मैन जो एक व्यक्ति है जो पहले से आर्टिस्ट है, बहुत पुराना, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ये जो ओल्ड बेहर बेहर मैन है वो जॉन्सी और स्यू को जानता था, वो जॉन्सी और स्यू को संरक्षक था। वो जॉन्सी और स्यू को पसंद करता था, पसंद करने का मतलब उनका केयर करता था, उनको साथ देता था आर्ट बनाने में। और लाइफ ऑन द ग्राउंड स्टूडियो, ही इज एन आर्टिस्ट। देखो वो बेयरमैन था, बेयरमैन जो था वो आर्टिस्ट है। ही इज ओवर 60, वो 60 से ऊपर का है, यानी कि 60 साल से ऊपर का है। हिंदी में 80 लिखा था, इंग्लिश में 60 लिखा है। ही हैज थिक बियर्ड हैंगिंग ओवर ए इम्पिस्ट बॉडी। उसका जो बहुत ज्यादा थिक चौड़ा चौड़ा बॉडी था, चौड़ा चौड़ा दाढ़ी था, और इम्पिस्ट बॉडी मैंने उसका जो बॉडी था वो भयंकर था, ठीक है, बहुत शैतान की तरह था उसकी बॉडी। इज ए फर्स्ट लिटिल ओल्ड मैन, और उसका जो वो छोटा सा भयंकर आदमी था, फियर्स, भयंकर। एज एन आर्टिस्ट ही इज ए फेलो, he planned to create a great masterpiece, but he has been unable to draw even the first line on the drawing board for the last 40 years। वो आर्टिस्ट के रूप में मतलब फेल्योर था, मतलब वो कभी वो आर्टिस्ट कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया जिससे कि वो प्रसिद्ध हो सके, या कोई अच्छा भी आर्टिस्ट नहीं, वो आर्ट कला नहीं बनाया है, कोई ऐसा चित्र नहीं बनाया जिससे कि उसे पहचान मिल सके। तो उसने एक प्लान किया था कि वो एक बहुत बड़ा मास्टरपीस, महान मास्टरपीस, मतलब बहुत अच्छा मास्टरपीस बनाएगा। बट ही हैज बीन एबल टू ड्रॉ इवन द फर्स्ट लाइन। लेकिन ये तो सोच लिया था कि हाँ मैं बहुत अच्छा मास्टरपीस बनाऊंगा, लेकिन अभी तक उसने एक लाइन भी नहीं खींचा था अपने ड्राइंग बोर्ड पे 40 सालों से, ठीक है, 40 ईयर, 40 सालों से लाइन भी नहीं खींचा था। He is still waiting for a spark that will inspire him to create his masterpiece। वो अभी भी 40 साल तक अभी एक रेखा नहीं बनाया था, तब भी ये विश कर रहा था कि एक इच्छा थी उसकी कि एक जरूर चिंगारी दिखेगी, एक आशा की चिंगारी दिखेगी जिससे पता चलेगा और वो मास्टरपीस वो बनाएगा, ठीक है। मतलब वो एक स्पार्क की प्रतीक्षा कर रहा था, कि एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था कि उस संकेत की जब आएगी तो मैं उसके लिए मास्टरपीस बनाऊंगा, तब मेरा मास्टरपीस बनेगा। ही इज ए ग्रेट ड्रंकर्ड एंड ही मेक्स ए लिविंग बाय सर्विंग एज मॉडल प्रिजन। वो बहुत ज्यादा जो है पीने वाला व्यक्ति था, बहुत ज्यादा पियक्कड़ बोलते हैं वैसा व्यक्ति था। और उसका जो जीवन जो था वो
जो होता है कि कैसे कमाता खाता था, कैसे कमाता था, जो जीवन था, वो आज जो यंग आर्टिस्ट थे उनके आदर्श के रूप में था, यानी कि वो मॉडल के रूप में काम करता था। एंड शी इज हिज रेगुलर कस्टमर, और शी जो थी उसके रेगुलर कस्टमर थी। प्रतिदिन शी जो है उसके सीखने जाते थे, उसके उसके पास जाते थे। शी गोज ओवर टू बेयरमैन टू गेट हिम टू पोज फॉर एन आर्ट पीस। अब शी जाती है बेयरमैन के पास कि एक आर्ट आर्ट की टुकड़ा लेने के लिए, यानी आर्ट पीस लेने के लिए जाती है। शी tells him about the Johnsy dream regarding the falling leaves of the ivy tree. अब अब वहां पे जाकर जोन्सी के बारे में सी बताती है कि जोन्सी कैसे अपने दिमाग में अचानक से एक गिरते हुए पत्ते को विंग्स बना, सडनली सडनली अचानक से एक गिरते हुए पत्ते को अपने जीवन से कंपेरिजन कर ली है। वाइन लीव्स के विनिल वाइन के लीव्स को अपने जीवन से कंपेरिजन कर ली है। द ओल्ड मैन इज इज विजिबली स्टूपिड टू हियर जॉन्सी स्टोरी। अब ओल्ड मैन ये सुनकर स्तब्ध हो जाता है, यानी कि उसे शौक लगता है कि उसकी निमोनिया हो गई है, उसके जीवन खतरे में है, और ऐसी विचार वो ला लिए है अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में। ये सब सुनकर वो स्तब्ध हो जाता है, चिंतित हो जाता है। She expressed his contempt for illogical people of the world who entertain themselves ideologically. अब वो अपने आप को ये बताता है कि कैसे इस दुनिया में इलॉजिकल पीपुल्स होते हैं, जो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए अपने आप को मतलब क्या करते हैं, आइडियोटिक इमेज में मतलब वो तरह इमेजिनेशन कर लेते हैं। When Behrman goes upstairs with Sue to pose an hermit minor for her drawing, she finds Jonesy sleeping. अब जब बहरमैन जाता है सू के साथ सीढ़ियों से ऊपर जाता है, क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पे रहते थे और ये फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मतलब नीचे फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर नहीं, एकदम ग्राउंड फ्लोर पे रहता था ये जो बहरमैन। अब वो अब सीढ़ियों से जब ऊपर जाता है ड्राइंग सू को ड्राइंग पोज देने के लिए, तो देखता है जो चीज हुई है। Howard passes and the old vine starts making small steps becoming large. घंटों बीतते जाते हैं और जो पुराने वाइन प्लांट था, ठीक है, ये वाइन प्लांट, वो वो धीरे धीरे गंजा हो रहा था, मतलब उसकी पत्तियां गिर रही थी। प्लांट बने गंजा होते थे, गंजा। तो यहाँ पे गंजा से मतलब ये है कि पत्तियां टूट के गिर रही थी। ग्रेजुअली स्लीप बाइट वन आफ्टर अदर। अब धीरे धीरे उसकी जो पत्तियां थी गिर रही थी, एक एक के बाद एक। Finally, there is a single leaf left on the vine, और अंततः उस पे एक लीफ बचती है उस वाइन ट्री पे, वाइन प्लांट पे। और Johnsy believes him to run into the reality. He is slowly slipped away into the death. और जॉन्सी ये ड्रीम्स जेम्सी को लगता है, उसे विश्वास हो जाता है कि अब रियलिटी में वो जो है मरने वाली है, और धीरे धीरे वो मौत की तरफ फिसल के जा रही है। जॉन्सी बीजीज herself bidding herself final farewell to the world। अब जॉन्सी जो है अपने आप को, इस दुनिया को अलविदा करने के लिए रेडी हो जाती है। Rains heaven, it rains heavily in the night and powerful gust of the wind shake of the vine. It rains heavily in the night and powerful gust of wind shake the vine. अब रात में इतना ज्यादा हैवी बहुत तेज बारिश होती है, और पावरफुल बहुत ज्यादा शक्तिशाली या कह सकते हैं बहुत तेज हवा चलती है, जो कि पूरे झकझोर देती है किसको, ईवी वाइन ट्री को। Rain, rain, shine, or the twilight, nothing could possible make it part way with the wine। और rain, shine, twilight मतलब उस रात को बहुत ज्यादा है न, बारिश होती है, और ये तय था कि उसपे जो सारा जो पत्तियां हैं वो जरूर गिर जाएंगी। However, when the Johnson awake in the morning, he orders you to pull off the green shade from the window। और जब अगली सुबह सू जो है जॉन्सी जो है सू को ऑर्डर देती है कि वो ग्रीन सा जो पर्दा है उसको हटाए वहां से, विंडो से।
She very surprised to see the last leaf is still clinging to the vine. वो बहुत ज्यादा देख कर सब अब जैसे देखती है विंडो के बाहर तो देखती है तो वाइन ट्री का लास्ट जो लीफ था वो अभी भी क्लीनिंग था लगा हुआ था। ठीक है पड़ा हुआ है उस पे। और ये देखकर उसे बहुत सरप्राइज होती है एंड सी वेट वांट्स नहीं वेट्स सी वेट फॉर द लास्ट लीफ टू फॉल और वो सोचती है कि चलो फिर से वेट कर लेते हैं लास्ट लीफ गिरने का। द होल डे पासेस पूरा दिन बीत जाता है बट द लास्ट लीफ टू रिफ्यूज फॉलिंग लेकिन लास्ट जो लीफ जो था वो अंतिम पत्ती जो थी उस पे वाइन ईवी वाइन प्लांट है वो गिरती नहीं है। द यंग वोमेन्स पेशेंट वियर अप अब जो उसका यंग जॉन्सी थी यंग वोमेन हुआ था जॉन्सी जो थी वियर अप पेशेंस पेशेंस जो था उसका धैर्य जो था वो खत्म होने कम होने लगा कि अब लग रहा है कि नहीं अब उसके अंदर भावना आ रहा है कि अब नहीं गिरेगा वो। She concludes that the god does not want her in his kingdom अब वो ये सोचने लगती है कि लग रहा है कि भगवान अपने साम्राज्य में उसे नहीं बुलाना चाहते हैं यानी कि भगवान नहीं चाहते हैं कि उसकी मृत्यु हो। शी रियलाइज दैट आस्किंग फॉर डेट इज ए साइन वो रियलाइज करती है कि मैं जो चाह रही थी कि अब इसकी मृत्यु मेरा हो जाए ये मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी क्योंकि भगवान तो चाह ही नहीं रहे हैं अगर चाहते तो लास्ट में गिरा देते। फॉर द जैसे सोच रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम थॉट हर इलनेस शी आस्क for her growth without waiting for you to jostle it down her throat। अब वो अम, अपना सुख मांगती है। अब वो जॉन्सी जो है अपना सुख मांगती है और सू की प्रतीक्षा नहीं करती है कि सू आएगी तो मुझे पिलाएगी। वो अपना सू लेके पी लेती है। Soon she is her true self again। She finally recovered from pneumonia और फाइनली वो निमोनिया से रिकवर हो जाती है ठीक हो जाती है। वन आफ्टर एज जोन्सी सिट्स मीटिंग एट स्कॉर्प ऑन बेड Sue breaks the news of Behrman death in hospital from pneumonia after 2 days illness। एक दोपहर में जोशी जब बैठी रहती है जोशी बैठकर जब स्कार्फ बुनती है नितिन ने बुनना स्कार्फ जो बुनती है बेड पे बैठकर तो स्यून आती है और उसे एक समाचार उसको एक दुख भरी समाचार बताती है कि बेहरमैन की मृत्यु हो गई। वो हॉस्पिटल में निमोनिया से ग्रसित हॉस्पिटल में थे और निमोनिया से ग्रसित थे निमोनिया से पीड़ित थे। आफ्टर 2 डेज 2 दिन तक वो निमोनिया से पीड़ित थे हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी मृत्यु हो गई। He was found cold and wet and in pain और उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, वो भीगे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे। Beside him there was a plate। उनके बगल में एक प्लेट था जिसमें ग्रीन और येलो कलर का मिक्सचर था। Sue tells Johnsy why the last leaf did not flutter। कैसे जो स्यू बताती है कि जोन्सी को भी लास्ट लीफ जो था वो क्यों लहरा नहीं था, एक ही तरह क्यों स्टक था, एक ही तरह क्यों चपका था। फॉर एंड फॉलिंग लास्ट नाइट और उस लास्ट नाइट को क्यों नहीं गिरा और क्यों नहीं वो लहरा था। व्हेन द wind so strongly जब उस रात में इतनी स्ट्रॉन्ग जब हवा चल रही थी बारिश हो रही थी तो वो लास्ट लीफ क्यों नहीं हिल रही थी या गिरी नहीं। ये शिव उसको जॉन्सी को बताती है। The leaf on the vine was not a real one, but only a painting। क्योंकि जो पत्ती थी वो रियल नहीं थी, वो तो केवल एक पेंटिंग थी। बेयरमैन had finally delivered his masterpiece। बेयरमैन ने अपना अंततः जाने से पहले अपना मास्टरपीस बना दिया। He had painted in the night the last leaf fell। उस उस रात में यानी जिस रात में आखिरी पत्ती गिरी उसी रात में उसने एक नए मतलब उसी रात में उसने ये जो है पेंटिंग बनाई थी किसका लीफ का पत्ती का जो पेंटिंग बना दिया था जिससे कि जौन सी देखे तो उसे लगे कि ये पत्ती गिरी नहीं है वही है। उसका जो विचार था भाव से जीने की जो इच्छा है वो आ जाए उसके अंदर।
बढ़ जाए। So this is the end of the story. The end. Thank you.